जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग मस्त स्वस्थ पॉजिटिव होंगे। कृष्ण जी की बाल लीलाओं की जब बात आती है तो पूतना राक्षसी का वर्णन जरूर आता है। पूतना कंस की दासी थी। पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी, लेकिन पूर्व जन्म में वह एक राजकन्या थी। आइए जानते हैं पूतना की कहानी। कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कराने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई। कंस देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस भयभीत हुआ और दोनों को कारागार में कैद कर दिया। कंस दोनों को इस शर्त पर जिंदा रखा, जो भी संतान होगी उसे वे कंस को सौंप देंगे। वासुदेव जी और देवकी जी ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा उनको नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे ले आएं और कंस को सौंप दें। उन्होंने ऐसा ही किया। कंस ने जब उस कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, तब आकाशवाणी हुई कि जिसे तुम मारना चाहते हो वह तो गोकुल पहुंच चुका है। तब कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बाल कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। पूतना घर घर जाकर बालक की तलाश करने लगी। कोई भी बालक मिलता, पूतना उसे अपना दूध पिलाकर मार देती। जब पूतना कृष्ण जी के घर पहुंची, तब भगवान कृष्ण उसे पहचान लेते हैं कि वह राक्षसी है। पूतना कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसी के प्राण खींचने लगते हैं। दर्द के कारण राक्षसी कृष्ण जी को लेकर आसमान में उड़ जाती है और पास के जंगल में कान्हा जी को लेकर गिर जाती है। थोड़ी देर में राक्षसी के प्राण निकल जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण पूतना का वध कर देते हैं। पता है दोस्तों आप लोगों को, पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। एक बार राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पधारे, जिनकी मनमोहक छवि को देखकर रत्नमाला के हृदय में ममता जाग उठी। मन ही मन सोचने लगी, काश मेरा भी एक ऐसा पुत्र हो ताकि मैं उसे हृदय से लगाकर दुग्ध पान करा सकूं, बहुत दुलार करूं। भगवान ने उसकी इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा बलि ने भगवान से क्षमा मांगी। ये सब रत्नमाला देख रही थी। उसको यह सब छल लगा। उसको लगा उसके पिता अपमान हुआ है। उसको बहुत गुस्सा आया और मन ही मन कहने लगी, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को समझकर तथास्तु कह दिया। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।